कहाँ लिखा हुआ है? किताबों में लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, उसको तो हम मानते हैं। लेकिन हजरात गिरामी, जो जाहिल हैं, जो इतराज करने वाले हैं सरकार की शान पर, सरकार की अजमत में इतराज करने वाले हैं, सुनो, हमें किताबें बाद में, किताब में तो लिखा ही हुआ है, हमें सरकार का मीलाद मनाना हम गुलामों, हम सुन्नियों की किस्मत में लिखा हुआ है। वाह 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 वाह। सरकार का मीलाद मनाना हम गुलामों की किस्मत में लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कहाँ लिखा हुआ है? किस्मत में। अब जिसकी जिसकी किस्मत में लिखा हुआ है, जरा अपने हाथों को उठा करके 12वीं शरीफ काला बनाए, कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इसलिए कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है, जिसने ये नारा नहीं लगाया उसका बेड़ा गर्क है, उसका बेड़ा गर्क है। इसलिए कि सरकार की शान बड़ी निराली है। तमाम आलम के जिन्नो इंसान खुशी के नगमात गा रहे हैं, बनी है जिनके लिए ये दुनिया वो आज तशरीफ ला रहे हैं। वाह वाह वाह। नबी का बचपन सुभान अल्लाह। कि चांद था आपका खिलौना, कभी खिलौने को तोड़ते हैं, कभी खिलौना बना रहे हैं। वाह। हजरत हलीमा सादिया, किस्मत की बात है, और किस्मत ही उनकी बुलंदी पर थी कि यूं तो बहुत सारी औरतें आई थी, लेकिन लोगों ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर जब इस बरकत वाले बच्चे को लेके जाएं तो उसकी बरकत का एहसास नहीं था, इसलिए सोचा कि पता नहीं कुछ मिले कि ना मिले। लेकिन उनकी किस्मत सही नहीं थी, किस्मत तो हलीमा सादिया की बुलंद थी। कहने वाले ने कहा जब अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, मोह नजूम को हैरत में डाल देता है, हलीमा सादिया सद मरहबा मुबारक हो, खुदा इसी तरह गुदरी में डाल देता है। वाह वाह, नारे तकबीर। हाथों को उठाकर जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर। अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, मोह नजूम को हैरत में डाल देता है, हलीमा सादिया सद मरहबा मुबारक हो, खुदा इसी तरह गुदड़ी में डाल देता है, खुदा इसी तरह गुदड़ी में डाल देता है। और कसम खुदा की गुदड़ी में लाल हुआ इसलिए कि हलीमा सादिया का मामला बहुत अच्छा नहीं था बज़ाहिर, लेकिन जब अल्लाह का करम हुआ, सरकार गोद में तशरीफ लाए, कसम खुदा की हलीमा सादिया की किस्मत इतनी बुलंद हो गई। हलीमा सादिया के साथ में जो उनकी सहेलियां आई थी ना, वो कह रही थी हलीमा सादिया रास्ते में तो तुम्हारी सवारी बैठ जा रही थी, लेकिन अब जब वापस हो रही हो तो तुम्हारी सवारी का अंदाज भी निराला है, वो तो बैठने का नाम नहीं ले रही, तेजी के साथ जा रही है। आखिर मामला क्या है? क्या तुमने मक्के में जाने के बाद सवारी को बदल दिया है? क्या मक्के में जाने के बाद तुमने सवारी को चेंज कर दिया है? क्या तुमने नई सवारी खरीद ली है? कसम खुदा की हलीमा सादिया ने जवाब दिया था, मैं मक्के में जाने के बाद सवारी नहीं बदली, सवारी तो वही है, मैंने सवारी को नहीं बदला, सवारी को चेंज नहीं किया। हाँ, हक तो ये है कि सवार बदल गया है, जिस पर बैठने वाला है वो बदल चुका है। उस बैठने वाले की बरकत ये है कि सवारी तो वही है, लेकिन ये उसके बैठने का कमाल है कि आज वो सवारी सबसे आगे बढ़ती जा रही है। हलीमा सादिया सद मरहबा मुबारक हो, खुदा इसी तरह गुदड़ी में लाल देता है। अब हलीमा सादिया की सवारी तेजी के साथ आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद जब हलीमा सादिया की सवारी पहुंची कहां पर? बनु साद कबीले में, जो कबीला मक्का शरीफ से बिल्कुल करीब था, यानी कि वहां से 12 घाटियों को पार करके बनु साद कबीला था जहां की हलीमा सादिया रहने वाली थी। हजरत गिरामी तवज्जो के साथ सुनना। और खलीफे आला हजरत हजरत अल्लामा जमील कादरी ने किस अंदाज में नक्शा खींचा है, 2-3 शेर को समाप्त करें जिसको हम सुबह शाम पढ़ते हैं, और ये हमारे सुन्नियों की पहचान है, गुलामों की पहचान है। और वो जाहिल लोग हैं जो कहते हैं कि हम यहां से पढ़ें तो प्यारे आका सुनते कैसे हैं। बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फासले बरेली रहमत रिजवान जवाब देते हैं, अरे सरकार की शान, हम तो ये अकीदा रखते हैं कि अगर अपने घर में बैठ करके हम सैयदना शेख हुसामुद्दीन मानिकपुरी को पुकारते हैं तो वो सुनते हुए नजर आते हैं। हम यहाँ पर बैठ करके अगर राजी हामिद शाह को पुकारते हैं तो सुनते हुए नजर आते हैं। हम यहाँ बैठ करके मखदूम सिमना को पुकारते हैं तो सुनते हुए नजर आते हैं। हम यहाँ बैठ करके सरकार गरीब नवाज को पुकारते हैं तो सुनते हुए नजर आते हैं। हम यहाँ बैठकर बगदाद के शहंशाह सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी को पुकारते हैं तो सुनते हुए नजर आते हैं। हमें ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या है? वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, जश्न मिलादुन नबी। हजरत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज अजरी साहब किबला, मदरसा जामिया हनफिया रज़बिया मानिकपुर शरीफ, नारे तकबीर। वाह वाह, ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा? सरकार की समात बरेली के इमाम पुकार उठे, हम यहां से पुकारें वो वहां से सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह, शान है सरकार की,
शान बड़ी निराली। हजरात गिरामी अब देखे हलीमा सादिया लेकर के सरकार को अपने घर पहुंची। जब घर पहुंची तो दूसरा दिन हुआ। जब दूसरा दिन हुआ, बस एक वाकया मैं बयान करूं तेजी के साथ, गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए, क्योंकि वक्त नहीं है कि मैं खिताब करूं। मैं तो यही कहूं, फिर कभी सुन लेंगे और सुनते ही रहते हैं, इसलिए मैं सिर्फ एक वाकया बयान करूंगा, लेकिन आप तवज्जो के साथ सुन लें। हजरत हलीमा सादिया अपने घर पहुंच गई। जब अपने घर पहुंची ना, तो दूसरा दिन हुआ, सुबह हुई। जब सुबह हुई तो मोहल्ले की औरतें इकट्ठा हो गई, आकर के कहने लगे, हलीमा सादिया अजीब गरीब आलम है, तू तो बड़ी गुर्बत की मारी थी, तेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि तू चिराग में तेल डालने के लिए तेल खरीद सके, इतनी भी दौलत नहीं। और बात सच थी। जानवरों का आलम यह था कि जानवर के थन सूखे थे, उनमें दूध भी नहीं, बड़ी गुर्बत की मारी थी, परेशान। हजरात गिरामी हलीमा सादिया की जब किस्मत बुलंद हुई ना, सुबह सहेलियां इकट्ठा हुई, पड़ोसी की औरतें इकट्ठा हो गई। पड़ोस की कहने लगी, हलीमा सादिया हमारे पास तो इतनी दौलत है कि हम अगर चाहें तो पूरी रात चिराग को रोशन कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो पूरी रात चिराग जला सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम रात में चिराग को बुझा करके सोते हैं। हमारे पास इतनी दौलत है कि हम तेल खरीदें, तेल ला करके चिराग को जलाएं पूरी रात, लेकिन इसके बावजूद पूरी रात चिराग नहीं जलाते, चिराग को बुझा देते हैं। लेकिन हलीमा सादिया तेरे पास तो इतनी दौलत भी नहीं कि चिराग के लिए तू तेल खरीद सके, लेकिन कल रात हमने देखा है पूरी रात तेरे घर में चिराग रोशन। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब जरूरी नहीं है कि जब आदमी चिल्लाकर बोले तभी सुभान अल्लाह का। सुभान अल्लाह। पूरी रात चिराग रोशन था, तेरे घर में पूरी रात रोशनी ही रोशनी थी। आखिर तेरे पास इतनी दौलत कहां से आ गई? हमारे पास तो इतनी दौलत है कि हम चाहें तो रात भर चिराग को रोशन कर सकते हैं, पूरी रात चिराग को जला सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम चिराग को बुझा करके सोने वाले हैं। लेकिन तुम्हारे पास इतनी दौलत कहां से आ गई? ए हलीमा सादिया जरा बताओ तो सही, तुम्हारे पास तो इतनी दौलत नहीं है कि तुम चिराग के लिए तेल खरीद सको, लेकिन कल रात हमने देखा है कि पूरी रात तुम्हारे घर में चिराग रोशन था, पूरी रात तुम्हारे घर में रोशनी ही रोशनी थी। आखिर मामला क्या है? हलीमा सादिया ने जो जवाब दिया था, जवाब सुने और अपने ईमान को ताज़ा करें, सरकार की शान को मुलाहिजा करें। हजरत हलीमा सादिया जवाब देती हैं, सुनो पड़ोसियों, मेरे पड़ोस की औरतों सुनो, चिराग में तेल डालने के लिए पैसे कल भी नहीं थे, पैसे तो आज भी नहीं हैं, लेकिन मामला ये है जब से ये बरकत वाला बच्चा मेरे घर में आया है, इसके आने की बरकत ये है कि मेरे पूरे घर में रोशनी ही रोशनी हो गई है। अब ना चिराग की जरूरत है ना मुझे तेल की जरूरत है, जब से आया है पूरे घर में रोशनी ही रोशनी फैल जाती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथों को उठा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। पूरे घर में चिराग रोशन है। हलीमा सादिया कहने लगे, और ताज्जुब की बात सुनो, दरअसल मामला यह है कि मेरे घर में एक कोठरी भी है, स्टोर रूम भी है। कोठरी समझते हैं? अरे आप लोग भी गांव ही के रहने वाले हैं कि सब इलाहाबादी से आए? कोठरी होती है जिसमें आदमी गल्ला वगैरह रखता है, स्टोर रूम, तो उसमें आमतौर से पहले लाइट वाइट नहीं लगाते, अब तो खैर तरक्की याफ्ता दौर है, लोग लगाते हैं। हलीमा सादिया कहने लगी, और ताज्जुब की बात सुनो मेरी पड़ोसियों सुनो, जाती फिर अपना काम करती वापस चली आती, लेकिन सुनो मामला ये है जब से ये बरकत वाला बच्चा आया है, अब मुझे किसी से चिराग लेने की जरूरत नहीं, मैं इसी बरकत वाले बच्चे को अपनी गोद में उठाती हूँ, उस कोठरी में लेकर जाती हूँ, और इसकी बरकत से, इसके नूर से पूरा कमरा जगमगाने लगता है, मैं अपना काम करके वापस चली आती हूँ। वाह 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 वाह, बेशक। अब मुझे चिराग की जरूरत नहीं, क्यों? इसलिए कि नूर वाला आया है, सुभान अल्लाह, नूर लेकर आया है। सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है, ये सरकार के आने की बरकत है। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की तरफ से नूर आया है। जब नूर आया है तो लाइट है। हमें कसम खुदा की आसमान में जो रोशनी है या ये हाइलोजन की रोशनी है, दुनिया में जो भी नूर है, ये सब मेरे आका के नूर का सदका है। इसलिए कि कसम खुदा के खलीफे आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, शान कितनी निराली ही, तवज्जो के साथ सुने। खलीफे आला हज़रत अल्लामा जमील कादरी फरमाते हैं, ए शहनशाह मदीना, अस्सलातो वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातो वस्सलाम, सरकार की पैदाइश हुई, सरकार की बज़ाहिर इस दुनिया में आमद हुई, अल्लाह ने आसमान को सजाया, जमीन में सरसब्ज़ो शादाबी फैली, गुंचे चटके, फूल महके, चहचहाई बुलबुले, गुल खिला बागे अहद का, अस्सलातो, वाह 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 वाह, गुल खिला बागे अहद का,
अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह। हज़रत आमना ने तो यहाँ तक कहा खरजा मिन्नी नूर, मेरे अंदर से एक नूर निकला और नूर फैलता चला गया। ऐसा नूर फैला कि मैंने अपने घर में बैठे बैठे मक्के की सरजमीन से शाम की बिल्डिंगों को देख लिया, शाम के महलों को देख लिया। जब सरकार पैदा हुए तो ऐसा नूर निकला कि उस नूर की रोशनी में शाम के महल्लात मुझे नजर आ रहे थे। जमील कादरी से रहा ना गया, जमील कादरी बोल पड़े, सरकार की आमद हुई, नूर की किरण फूटी, रोशनी में आमना ने जिनकी देखे मुल्के शाम, वाह वाह क्या चांद निकला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। निकला। अस्सलातु वस्सलाम, ए शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। सरकार की आमद हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सरकार की आमद का जश्न मना रहे हैं। सुभान अल्लाह। और निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। वाह वाह वाह। इसलिए कि दुनिया में सरकार की आमद पर अगर कोई रोया था तो वो इब्लीस था, शैतान, जो बहुत जम के रोया था, इसलिए कि उसे मालूम था कि अब मेरी दुकान बंद होने वाली, इसलिए बहुत रोया था। तो आज भी अगर सरकार की आमद पर किसी को खुशी हो तो कसम खुदा की याद रखना कि इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं उसी से है, कहीं ना कहीं कोई निस्बत है, हो सकता है गलती से रिश्तेदारी हो गई, कभी कभी गलती से भी लोग शादी कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई मामला होगा। हज़रात गिरामी, हलीमा सादिया के घर में बरकत। अब जब औरतों को मालूम पड़ा कि बरकत है, तो अब आपको तो मालूम है कि अगर औरतों को मालूम पड़ जाए कहीं पर चमत्कार, तो वहां पर तो भीड़ लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी। अरे भैया अगर कहीं पर मालूम पड़ जाए कि आज मुआनिकपुर में फला चौराहे पर एक बाबा आए हैं, बस उनके पास पहुंचो, जो काम कहो हो जाता है, तो फिर भीड़ लगेगी नहीं लगेगी जी। और आप तो बाद में जाएंगे, पहले हमारी माए बहनें, वो भी एक के साथ एक फ्री, गेट 1 बाई 1 ऑफर चलता है। जी चलो मटगड़वा चौराहे पर एक बाबा आए है कि नहीं, भीड़ लगने लगती है चमत्कार का नाम सुन करके। लेकिन हज़रात गिरामी याद रखिएगा, जाना वहां जाइए जहां ईमान वाला हो, बेशक कोई भी आलिम हो या अगर अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक है, बाबा गिरी का काम करते हैं, लेकिन वो शरीयत का पाबंद हो और अहले सुन्नत वल जमात वाला हो, मसलके आला हजरत वाला हो। अगर ऐसा है तो आप वहां जाइए बिल्कुल जरूरत के तहत, लेकिन अगर उसका कोई ताल्लुक नहीं है तो वहां जाने की जरूरत नहीं। इसलिए कि अगर उसका ईमान दुरुस्त नहीं, आप चले गए तो आपके ईमान का जनाजा निकल जाएगा, आपका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। अब तो भीड़ लगने लगी, सुबह देखो भीड़, शाम में देखो भीड़, जिसको देखो हलीमा सादिया के दरवाजे पर, ये मेरा बेटा है, ऐसा करो हलीमा सादिया, एक काम करो, ये बरकत वाला बच्चा तुम लेकर के आई हो ना, ऐसा करो कि इसके बरकत वाले हाथ को मेरे बच्चे के सर पर रख दो, मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे को शिफा मिल जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, सरकार का हाथ पड़ेगा तो शिफा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अच्छा जिसका जिसका अकीदा जरा हाथ उठा के बताए, हाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना भाई। हम तो इस अकीदे के मानने वाले हैं, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, वहाँ कहेंगे फिर ताजदार हम भी हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम तो इस अकीदे के मानने वाले, सरकार का नक्शे पा मिल जाए, कसम खुदा की, नक्शे पाए रसूल मिल जाए तो हमारी किस्मत की मेराज हो जाए। और जिसके ऊपर सरकार का हाथ पड़ जाए, जिसके ऊपर सरकार का कदम मुबारक पड़ जाए, तो उसको शिफा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी, 100% मिलेगी। अब जिधर देखो भीड़, जिसको देखो कोई अपने बेटे को लेकर के हलीमा सादिया, ऐसा करो ये बरकत वाला बच्चा है, ऐसा करो इसके बरकत वाले हाथ को मेरे बच्चे के सर पर रख दो, मुझे यकीन है मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। कोई अपने बेटे को लेकर के आया, कोई अपनी बेटी को, कोई अपने बाप को, कोई अपने दादा को, पूरे खानदान को, कोई अपना प्याला लेकर के आया, ऐसा करो हलीमा सादिया ये बरकत वाला बच्चा, इसके कदमे पाक से धुले हुए पानी को डाल दो, इसके कदम को डाल दो, कदमे के धोवन को डाल दो, मैं ले जाकर के अपने जानवर पर डाल दूं, मेरे जानवर के थन सूखे, मुझे यकीन है कि उसमें दूध आ जाए। सुभान अल्लाह। अब जिसको देखो भीड़ लगी हुई है, सुबह से लेकर शाम तक भीड़ लगी है, और जो भी आ रहा उसका काम भी बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा? हमें अगर एक आदमी बिल्कुल शरीयत का पाबंद हो, नेक हो, वो अगर पानी पर दम कर दे तो मरीज को शिफा मिल जाती, बेशक। और ये भी बता दें, उन जाहिलों की बात नहीं कर रहा हूं जो 12-12 मिला के होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं कि सरकार हमारी तरह माशाल्लाह, वो जाहिल लोग हैं। हमें सरकार अगर अपना लुआबे दहन थूक मुबारक अगर खारी पानी में डाल दे तो मीठा हो जाए। वाह वाह वाह। अगर तुम कहते हो सरकार हमारी तरह, तो कभी अपने मेहमान को बुलाओ और बर्तन में थूको और थूकने के बाद पिला दो, इतनी खिदमत करेगा कि शक्ल पहचान में नहीं आएगी।
शक्ल पहचान में नहीं आएगी। सरकार को अपनी तरह कहने वाले जाहिल, वो तुम्हारे डुप्लीकेट सरकार होंगे। हमारे नबी की शान तो बड़ी निराली है। बरेली के इमाम ने कहा सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा नबी। वाह। अब भीड़ लग गई हलीमा सादिया के घर में सुबह से लेकर के शाम तक। अच्छा लगेगी कि नहीं भीड़ लगेगी? और अगर दम कर दें सरकार, या सरकार का लुआब दहन पड़ जाए, या दस्ते मुबारक पड़ जाए, तो उस पानी में शिफा होगी कि नहीं होगी? बेशक होगी ना होगी। अरे यार, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग अगर मस्जिद में चले जाएं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो रोज नहीं जाते, जुमा जुमा ही जाते हैं। अल्लाह सबको रोज आना मस्जिद में जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज जो मुसलमान परेशान हाल है, उसकी वजह यह है कि हम मस्जिदों से दूर हो गए। कसम खुदा, ईमान मजबूत रखिए बिल्कुल टनाटन, लेकिन याद रखें अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुकाएं। कसम खुदा की दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारे सर को झुका सके। बेशक।